और पुलिस वाले याद रखिएगा, आपकी भी बारी आएगी। डंडा चलाते हैं आप हमारे ऊपर, याद रखिएगा, ये सरकार जब आपका पेंशन बंद कर देगा ना, तब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के आम आवाम को आपस में लड़ा करके इस देश को बेचना चाहते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इस देश के एक एक इंच जमीन को अपने मालिकों के हाथ में गिरवी रख देना चाहते हैं। भाजपाई लोग, हमको इंतजार है इस बात का सर, हम आपको बता रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा का लोग हमको मैसेज करके बोलता है कि सर गलती हो गया। भाजपाई रोते रोते मेरे पास आएगा, कहेगा सर गलती हो गया, आपका बात नहीं समझे थे। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, आपको हम बता देते हैं। हमको मोदी जी से कोई दुश्मनी है क्या? हमको इतना फुर्सत है? माए बाप इसीलिए हमको पढ़ाया लिखाया, माए बाप हमको इसीलिए पीएचडी कराया कि हम प्रधानमंत्री से दुश्मनी पालते चले। हमको इतना फुर्सत है कि हम अमित शाह से इतना दुश्मनी करें। अमित शाह के बेटा को देखें कैसा लगता है? नहीं, मेढक मत बोलिए। किसी भी इंसान के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी उसको कोई मेढक कह देता है, कभी सुअर बोल देता है। एक बात हमको बताइए, अरे हमारे पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएंगे। जया शाह के पप्पा देश के गृह मंत्री हैं, तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, नेतागिरी करने का फुर्सत है हमको? प्रधानमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दिक्कत यह है कि हम आपके टैक्स के पैसे से इस बात को पढ़ लिख करके समझ गए कि ये आदमी देश का चौकीदार नहीं है, ये अंबानी का दरबार है। इस बात को हम समझ गए कि ये जब भी कहता है देश नहीं झुकने दूंगा, हम समझ जाते हैं कि देश को बेचने का नया तैयारी शुरू कर दिया है। एक बात हमको सोच करके बताइए, कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए कानून लाए हैं। आए बाप, कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए। आई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपका भलाई करवे करेंगे। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को। भारी बुड़बक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं? विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है? बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश में प्रधानमंत्री को सुनता है। चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। अरे ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जब इस देश के प्रधानमंत्री हो तो वो अगर एक बात आकर के बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो रो देंगे, जनता तुरंत उनकी बात को समझ जाएगी। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भाजपाई आपको पान के दुकान पर मिले और आपको कहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है, तो कहिए हाँ अफसोस इस बात का है कि आपका कृषि मंत्री नहीं समझ पाई थी। याद है कि नहीं है? कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं। जब ये कृषि कानून आया तो इसके विरोध में वो एनडीए की कृषि मंत्री थी, कांग्रेस की कृषि मंत्री नहीं थी, वो इस्तीफा देती है। याद है कि नहीं है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है ना, तो याद कर लीजिए। हम लोग देश के किसानों को नहीं भड़का रहे हैं सिपाही जी, दरोगा जी आप भी सुन लीजिए। देश के कृषि मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बोलिए क्यों? क्या उनको भी समझ में नहीं आया? कानून जब लिख रहे थे तो कृषि मंत्री को कान में घुट्टी ठीक से नहीं पिलाए थे, क्यों इस्तीफा दे दिए?
दूसरा बात जो बहुत जरूरी है, ये कहते हैं कि ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में मैं एक बात आपको बता देता हूं। बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना? 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ। इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है, ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये 3 कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के जो बच्चा लेकर के जो माँ बाप जाते हैं बाजार, तो सेल लिखा हुआ दुकान में सबसे पहले घुस जाते हैं। तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50%। अप टू 50% का मतलब क्या होता है? 50% तक। अब बड़का बड़का जो है ऐड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा, हर एक माल 10 रुपया। 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है, शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक को कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे, दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे, और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, वहां समेट कर